बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर्बल नजफ़ पर खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ज़ुबान के अंदर दरार पड़ना, फट जाना और इसकी साइडें जो होती हैं वो भी फट जाती हैं। तो ये सर्दी खुश्की के बायस होता है और ये अलामात जिस्म पर जो ज़हर होती है उनमें ये हैं। सबसे पहले तो इसमें पेशाब जो होता है वो जल के आता है और मैदे की जो कैफ़ियत होती है उसमें गैस, कब्ज़ और इसी तरह बहुत ज़्यादा गैस का सर को चढ़ना, ये भी अलामत होती है और सर में दर्द होना। और दूसरी इसके अंदर जो ख़ास बात है वो पेशाब का जल के आना। और तीसरी इसके अंदर ये होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ़ पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात गैंठिया वगैरह की भी शक्ल इसी मर्ज़ में होती है। और जब ज़ुबान फटती है, एक लंबे अरसे तक रहती है, तो इसमें सबसे पहला जो मैंने देखी हैं चीज़ें वो दिल की दौरे पड़ना या दिल के अंदर प्रॉब्लम आ जाना या दिल का दौरा पड़ जाना। यानी अगर लंबे अरसे तक ये सर्दी खुश्की का गलबा जिस्म में रहता है तो आपकी जिस्म की तबाही का बायस बन सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप गौर व फ़िक्र ज़रूर करें। और उसके अलावा इसके अंदर नौजवानों में एहतलाम का बहुत ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि शायद ये गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि गैस कब्ज़ जब बढ़ती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जब सर्दी खुश्की बढ़ती है तो तेज़ाबी मवाद भी ज़्यादा हो जाता है, पेशाब बाज़ औक़ात कम होना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात को ज़्यादा होता है। तो आप जो तबीब हज़रात देखते हैं तो लाज़िमन ज़ुबान का आप देखें, क्योंकि ज़ुबान की वजह से बहुत सारे अमराज जो होते हैं वो सामने आते हैं, नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर लाज़िमन गौर करें। तो इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो मर्दाना सेक्स होता है वो भी कम हो जाता है और अक्सर जब औरतों को ये मसला बनता है तो उनको भी अज़दवाजी ज़िंदगी की तरफ उनका दिल नहीं करता, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें एड़ियाँ भी फट जाती हैं, बाज़ औक़ात के जो बाल होते हैं वो घने या स्याह भी होने शुरू हो जाते हैं, ये भी इन चीज़ों के अंदर मैंने नोट किया है। और बाज़ औक़ात के जो बाल होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक समझने वाली चीज़ है। ज़ुबान के हवाले से अगर आप समझना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो अमराज़ हैं वो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएँगे। इसमें बादी बवासीर हो जाती है और इसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो हाथ पाँव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान ठंडी दवाइयाँ खाता है, लेकिन जब ठंडी दवाइयाँ खाते हैं तो जिस्म जो होता है वो कुछ अरसे के बाद बिल्कुल मफलूज हो जाता है। तो इन चीज़ों में सबसे जो ज़्यादा चीज़ है वो समझने वाली ये है कि आपने उन चीज़ों को बंद करना है जिससे जिस्म में सर्दी खुश्की का गलबा होता है। तो ये अलामात जिस तरह अगर ज़ाहिर होती जाएँगी तो आपके लिए नुकसान का बायस बनता जाएगा। कोशिश करें कि आप जिन चीज़ों से ये मर्ज़ बढ़ रही है उनको कंट्रोल करें। कहने का मकसद यही है कि जिस तरह चावल हैं, आलू गोभी हैं और इसी तरह आलू अरबी हैं और इसी तरह दीगर जो आपकी समझ में आ रहे हैं कि जो कि आपके जिस्म को एक ख़राबी का सबब बना रहे हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ दें और कोशिश करें कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपको जिस्म को फ़ायदा दें। तो लिहाजा ये तो एक मालूमाती लिटरेचर था कि जिसमें आप जवारिश कमूनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हब तनकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 नंबर मलयन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह इसमें मकविये जो मैदा वाली चीज़ें होती हैं, मकविये जो 3 नंबर है, 4 नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। तो लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि ज़ुबान के हवाले से काफ़ी हद तक गौर व फ़िक्र करें, क्योंकि ज़ुबान के ऊपर बहुत सारे ऐसे अमराज़ होते हैं जो ज़हर होते हैं। तो फिर एक छोटी-सी नज़र इसमें डाल लेते हैं। जब ज़ुबान फटती है तो हाथ-पाँव जलते हैं, पेशाब जल के आता है, जिस्म में दर्द होती है और इसी तरह बार-बार एहतलाम होता है। अक्सर औरतों को लकूरिया भी हो जाता है और इसमें जो होता है पित्ते में पथरी पड़ जाती है। बाज़ औक़ात औरतों को प्रॉब्लम माहवारी की हो जाती है और इसी तरह इसमें मर्दों को एहतलाम वग़ैरह हो जाता है। इन चीज़ों के ऊपर आपने गौर व फ़िक्र करना है। गैस होती है, कब्ज़ होती है और इसमें पट्ठों के अंदर दर्द होता है, काला यरकान भी इसी में होता है और इसी तरह दिल के अक्सर बैठ जाना, दिल का दौरा पड़ जाना, वो भी इसी में होता है। जब ज़ुबान इस तरह जिस जगह पर तीर का निशान लगा हुआ है कि अगर ये कट ऐसा हो तो समझ लें कि आपने इसका इलाज करवाना है, किसी भी जगह से करवाएं, लेकिन
करवाएं ज़रूर। आपकी ज़िंदगी आपके प्यारों के लिए अहम है। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र ज़रूर करें। आपके लिए मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का खूबसूरत गुज़ारना ही अच्छा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ें हैं वो मैंने पहले बता चुकी हैं कि उनको बंद कर दें। जिस तरह चावल बहुत ज़्यादा खाने में वालों को ये मर्ज़ होता है, ज़्यादातर बोतलें पीने वालों को ये मर्ज़ ज़्यादा होता है, और इसी तरह जो लोग ठंडी सर्द खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये मसला बन जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं एक लिटरेचर दे दूँगा जो कि सर्दी खुश्की वाली चीज़ें हैं, आपने वो नहीं खानी, वो आपको नुकसान करेंगी और ये बेशुमार बीमारियों को का सबब बनती हैं। तो लिहाजा आपने इस ऊपर लाजमन गौर करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिहाजा बहुत शुक्रिया, आपके मालूमात मैंने दे दी है। जिन लोगों को ये मसला हो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और इन चीज़ों से बचें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।